कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बुलबुल जो कि करीबन एक 5 साल की बच्ची है, उसकी शादी एक बड़े ठाकुर से की जा रही है। शुरुआत में बच्ची को लगता है कि उसकी शादी ठाकुर के भाई सत्या से की जा रही है जो कि उसी की उम्र का है। हम उम्र होने की वजह से सत्या और बुलबुल में काफ़ी दोस्ती हो जाती है और सारा वक्त वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को चुड़ैलों की कहानियाँ सुनाते हैं। सीन्स बदलते हैं और 20 साल बाद का अरसा दिखाया जाता है जहाँ पे सत्या 20 साल बाद लौटकर अपने घर वापस आया है। घर वापस लौटने पर सत्या पर इंकशाफ होता है कि बड़े ठाकुर का पागल जुड़वां भाई महेंद्र कत्ल किया जा चुका है और लोगों का ये कहना है कि उसके कत्ल के पीछे एक चुड़ैल का हाथ है। और इंडियन कल्चर के अनुसार महेंद्र की बेवा विनोदनी अब उस घर में नहीं रहती और उसके बाल भी काट दिए जाते हैं क्योंकि वो अब एक बेवा है और बड़ा ठाकुर खुद गांव छोड़कर जा चुका है। सत्या विनोदनी को घर वापस ले आता है और अपने भाई महेंद्र के कत्ल की खोज में लग जाता है। इस खोज के लिए वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जंगल की ओर रवाना होता है ताकि उस चुड़ैल को पकड़कर मार सके। इसकी खोज के दौरान एक शख्स मारा जाता है और उस कत्ल को देखकर सत्या ये नतीजा अखज़ करता है कि इसमें किसी चुड़ैल नहीं बल्कि इंसान का हाथ है। सत्या को ये बात भी वापस आने पर काफ़ी खटकती है कि सुदीप जो कि गांव का एक डॉक्टर है रोज़ाना उसके घर बुलबुल के पैरों की जांच करने आता है और उसे ये बात काफ़ी नागवार गुजरती है कि वो रोज़ाना बुलबुल के पैरों को क्यों देखने आता है। उस शख्स के मरने पर सत्या को बुलबुल से पता चलता है कि वो शख्स काफ़ी जालिम था और अपनी बीवी पर बहुत जुल्म करता था और बुलबुल को उसकी मौत पर ज़रा भी अफसोस नहीं होता। सत्या बुलबुल को समझाने की कोशिश करता है कि वो बड़े ठाकुर से माफ़ी मांग ले क्योंकि यकीनन गलती बुलबुल की ही होगी जिसकी वजह से बड़ा ठाकुर नाराज़ होकर घर छोड़ के गया है। और वो उसको समझाता है कि सुदीप का रोज़ाना उनके घर आना किसी भी हस्बैंड को गवारा नहीं गुजरेगा, इसलिए बुलबुल को चाहिए कि वो अपने शोहर को मनाए और सुदीप के साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म करे। ये सुनकर बुलबुल को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सत्या से कहती है कि वो भी बाकी आम रवायती मर्दों जैसा ही निकला है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि बिनोदनी इंद्रनील को बुलबुल के खिलाफ भड़काती है क्योंकि बिनोदनी खुद इंद्रनील यानी कि बड़े ठाकुर को पसंद करती है। वो बड़े ठाकुर को बार बार बुलबुल और सत्या की करीबी का एहसास दिलाती है और उसे बताती है कि वो दोनों अब बच्चे नहीं रहे बल्कि जवान हो चुके हैं और उनकी इतनी कुर्बत किसी भी शोहर के लिए नागवार हो सकती है, तो बड़े ठाकुर को भी इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए। विनोदनी की बातों में आके बड़ा ठाकुर सत्या को लंदन पढ़ाई के लिए भेज देता है और सजा के तौर पर वो बुलबुल को काफ़ी मारता है, यहाँ तक कि उसके पाँव टूट जाते हैं। गांव के डॉक्टर सुदीप को बुलाया जाता है जो कि बुलबुल के पाँव जोड़ता है और सबको मना करता है कि बुलबुल की टांगों को और पैरों को कोई हाथ ना लगाए क्योंकि बुलबुल नीम मरी हालत में होती है। और बुलबुल के इलाज के दौरान ही बड़ा ठाकुर गांव छोड़कर चला जाता है। महेंद्र नीम बेहोश बुलबुल का फ़ायदा उठाता है और उसके साथ ज्यादती करता है। इस ज्यादती के दौरान बुलबुल अपनी जान गंवा बैठती है। खौफ के मारे मरी हुई बुलबुल को छोड़कर महेंद्र वहां से वापस चला जाता है और साथ ही ये दिखाया जाता है कि देवी माता बुलबुल को दोबारा जिंदा करती है। बुलबुल ठीक तो हो जाती है लेकिन उसके पैर हमेशा के लिए उल्टे हो जाते हैं। ठीक होने के बाद देवी माँ की शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए बुलबुल अपने जैसी बेचारी लड़कियों के लिए बदला लेती है और उन शोहरों को मारती है जो अपनी बीवियों पर बेजा जुल्मों से तम करते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और सत्या को सुदीप पर शक है कि वो लोगों को कत्ल करता है। इसी शक की बुनियाद पर वो सुदीप को अपने साथ कलकत्ता ले जा रहा होता है कि रास्ते पर उनकी पालकी पर हमला होता है और ड्राइवर मर जाता है। ड्राइवर के मरने से सत्या को यकीन आता है कि चुड़ैल हकीकत में है और सुदीप बेकसूर है। यहाँ पर सत्या चुड़ैल पर गोली चलाता है और जंगल को आग लगा देता है ताकि चुड़ैल मर जाए। सुदीप उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है और कुछ बताने की कोशिश करता है मगर सत्या उसकी एक नहीं सुनता। आखिर तंग आकर सुदीप जब चुड़ैल की तलाश में निकलता है और उसको आवाज़ें देता है तो उसकी आवाज़ देने से सत्या को मालूम पड़ता है कि चुड़ैल हकीकत में बुलबुल है। इस हकीकत का पता चलने के बाद सत्या को खुद पर काफ़ी अफसोस होता है और वो भी हवेली छोड़कर चला जाता है। जाते जाते वो अपने भाई बड़े ठाकुर को एक चिट्ठी लिखकर जाता है जिसमें वो उसे कहता है कि उसे आज बहुत अफसोस हो रहा है ये सोचते हुए कि वो उसका भाई है और वो ज़िंदगी में कभी भी बड़े ठाकुर के जैसा नहीं बनना चाहता और वो ये हवेली भी इसी खौफ से छोड़कर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे रहते हुए वो बड़े ठाकुर जैसा बन जाएगा।
फिल्म के एंड पर दिखाया जाता है कि बड़ा ठाकुर अपनी हवेली में वापस आता है और वहाँ पे जब वो रात को सो रहा होता है तो कोई उसका नाम पुकारता है और वो उठ के देखता है तो बुलबुल जो कि राख से निकलती है उसे पुकार रही होती है। इसके साथ ही फिल्म एंड हो जाती है। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ की गई और इस मूवी का असल थीम औरतों पर हुए अत्याचार और औरतों के खिलाफ जुल्म सितम पर आवाज़ उठाना है, जो कि हमारे मुआशरे का एक आम हिस्सा बन चुका है।